हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विद प्रोबेबिलिटीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो आईपीओ नेक्स्ट वीक ओपन होने वाला है, इसके बारे में पूरे डिटेल में आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे, जहां पे कुछ ऐसी चीज़ें भी इसकी शेयर करेंगे जो आपको कहीं और अनदर वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। सारी चीज़ों को गौर से सुने और वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आप अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाएंगे सूर्योदय में आने वाले वीक में अप्लाई करना है कि नहीं। इस आईपीओ में, किसी भी आईपीओ में हम अप्लाई करते हैं तो उसका कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी कंपनी की, उसके बारे में जानना ज़रूरी रहता है। तो उसमें सबसे पहले हम चलते हैं इस सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी उसके बारे में। तो 10 नवंबर 2008 को बैंक की शुरुआत हुई थी और इसका नाम रखा गया था सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में इसकी शुरुआत हुई थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में। और उसके बाद जून 16, 2015 को बैंक कन्वर्ट हुआ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बैंक के तौर पे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अक्टूबर 17, 2015 एंड अगस्त 26, 2016 बैंक को अप्रूवल मिला आरबीआई के तरफ से स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। और उसके बाद फाइनली ये 13 जनवरी 2017 को सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में नाम इसका चेंज हुआ और आरबीआई के अप्रूवल के साथ ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पे 2017 से अब तक वर्क कर रहा है। जहां पर अभी करेंट डाटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जुलाई 2020 की डेटा है, जुलाई 31, 2020 की डेटा है, जहां पर इसका जो अभी 482 आउटलेट के साथ ये अभी कस्टमर बेस जो है इसका वो 14.3 लाख की है। जहां पर कंपनी जो है वो अगर मेजरली देखा जाए तो सेमी अर्बन और अर्बन लोकेशंस पे ये काम करती है। और अभी कंपनी मुख्य रूप से एमएफआई लोन और विकास लोन, शॉपकीपर लोन्स वगैरह ज़्यादा प्रीफर करती है और रिटेल सेगमेंट को ही ज़्यादा ये प्रायोरिटी देके चल रही है अभी के तौर पे। ये रह गई इसकी कंपनी की कुछ प्रीवियस डेटा और ये किस तरह से काम करती है उसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया। और अब चलते हैं आईपीओ के डिटेल के बारे में। और उसके बारे में डिस्कस करने से पहले यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो लास्ट 2-3 ईयर्स की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके सामने है। जहाँ पर ये मार्च 2018 की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बहुत छोटा सा मामूली था। उसके बाद मार्च 19 में आप देख सकते हैं जंप मिला, बहुत तेज यहाँ पर प्रॉफिट में उछाल देखा गया। उसके बाद नेक्स्ट फिर से थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ और अभी ये 31 दिसंबर 2020 का डेटा है और अभी 548.66 करोड़, जो कि 31 दिसंबर 2020 का डेटा है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अभी एक क्वार्टर का ऐड होना इसमें बाकी है, वो थोड़ा नीचे रहेगा क्योंकि कोविड वगैरह की वजह से सारी कंपनियों का प्रॉफिट वगैरह सारा गड़बड़ी हुआ था, उसमें ये भी शामिल है। तो वो सारी कंपनियों के लिए कॉमन है। अभी ये हो गई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो कि आपके सामने आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। और इसके बाद चलते हैं आईपीओ का डिटेल, जो कि कब खुल रहा है, कब आपको अप्लाई करना है, कितना लॉट वगैरह है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो ओपनिंग डेट है वो मार्च 17, 2020, ये स्क्रीन पर आपको सारी चीज़ें दिख रही है। और जो क्लोजिंग होगी वो मार्च 19 में होगी। और इसका जो आईपीओ का प्राइस बैंड है वो 303 से 305 पर इक्विटी शेयर का है। 303 से 305 का इसका प्राइस बैंड है और 49 शेयर का लॉट है। मतलब आप अगर अप्लाई करेंगे तो मिनिमम 49 शेयर के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसकी लिस्टिंग जो होगी वो एनएसई बीएसई दोनों में होगी। जो आईपीओ ये ला रहा है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसमें जो फ्रेश इशू है उसमें जो टोटल इसका आईपीओ साइज है वो 582.34 करोड़ का है। जहां पर इसकी फ्रेश इशू के तौर पर जो शेयर इशू हो रही है वो 248.58 करोड़ की हो रही है। और ऑफर फॉर सेल के तहत 333.76 करोड़ का शेयर्स जो है वो ऑफर फॉर सेल के तहत इसमें लाया जा रहा है आईपीओ के जरिए। तो ये कहीं ना कहीं एक बैड इम्पैक्ट डालता है। जहां पर ऑफर फॉर सेल ज़्यादा होता है, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर ऑफर फॉर सेल ज़्यादा ला रही है तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें अवेयर रहना चाहिए आईपीओ में अप्लाई करने से पहले और बाकी चीज़ों को अच्छे से ट्रैक करके अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसमैच जैसा दिख रहा है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। तो उसके बाद बात करते हैं जो ऑलरेडी हमने शेयर कर दिया, मिनिमम 1 लॉट जो कि 49 शेयर का है और मैक्सिमम जो रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट जो कि 637 शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1,94,285 रुपीज़ आपको लगेंगे। और मिनिमम जो एक लॉट में होगा वो
14,945 रुपीज़ आपको लगेंगे। ये इसके IPO के लॉट साइज की बात हो गई। अब इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है वो पोस्ट इशू क्या रह जाएगी। अभी इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 13.35% है, जो कि इसमें जो ऑफर फॉर सेल के तहत जो 333.76 करोड़ का शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत लाया जा रहा है मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में, तो उसके बाद 28.02% रह जाएगी इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है। और यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स पोर्शन दिख रहा है उसमें QIB का 50% है, NII का 15% है और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% रिजर्व रखा गया है। मतलब रिटेल कैटेगरी में अच्छा खासा रखा गया है जो पोर्शन है। और अब कुछ ऐसी बातें जो आपको जानना जरूरी है, जिसमें कि इसमें जो ऑफर फॉर सेल के तहत जो रिलीज किया जा रहा है 333.76 करोड़ का, जो कि यहाँ पर ये स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, इसमें जो प्रमोटर्स के नाम है वो आप ज़रूर गौर करके सुनिएगा। जिसमें जो प्रमोटर, इसके मौजूदा प्रमोटर है, वो अपना जो शेयर्स है वो ऑफर फॉर सेल के तहत सेल करके मार्केट में IPO ला रहे हैं। उसमें जो प्रमोटर्स के, इसके करंट प्रमोटर्स के जो नाम है वो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, गाजा कैपिटल, DWM मॉरिशस, IDFC फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस और पोलारिस बनियान होल्डिंग। ये सारे जो प्रमोटर्स है वो इसके मौजूदा प्रमोटर्स है और ये अपनी हिस्सेदारी जो है वो पब्लिक इशू के तहत बेच रही है। तो ये सारे जो प्रमोटर्स मैंने नाम बोले, ये अपने टेक को सेल कर रही है IPO के जरिए। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्री IPO जो प्लेसमेंट होती है उसके तहत 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए जुटा चुकी है अभी तक। और ये चौथी ऐसी कंपनी है जो NBFC के तौर पे, स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पे ये लिस्ट होने जा रही है। इससे पहले 3 और हैं, वो नाम आपको ज़रूर पता होंगे। और इसके अलावा इसका जो करंट लोन बुक है उसकी हम बात करें, जो कि जानना आपके लिए ज़रूरी है, जो कि मार्च 2020 के अनुसार अगर हम बात करें तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो लोन पोर्टफोलियो है वो 3744 करोड़ का था, जो दिसंबर 20 में बढ़कर 3900 करोड़ हो गया है। मतलब इसका बिजनेस थोड़ा अगर हम बात करें तो सही तरीके से बढ़ा है, उतना ज़्यादा सही तरीके से नहीं बढ़ा है बट सही तरीके से बढ़ा है। जिसमें इसके जो टोटल कस्टमर बेस है उसमें 76% जो कस्टमर्स है वो वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं। और बैंक कॉमर्शियल व्हीकल लोन, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन, छोटे मंजिले कारोबारियों को लोन मुहैया कराता है। और फिस्कल ईयर 1920 में बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 11.92% था। तो ये सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस कर दिए। और अभी इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, तो वो जब आएगा तब एक बार फिर हम अपडेट करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम किस तरह से है। इसमें जो इसकी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में नेक्स्ट वीक में हमें पता चलेगा मार्केट के अनुसार कि इसकी लिस्टिंग किस तरह से हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें भी अपडेट करेंगे। बट अभी के लिए हमने जो डिस्कस किए इसे ज़रूर अच्छे से गौर करके आपने सुना होगा और इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। उसके बाद इसमें अप्लाई करना है कि नहीं, उसे आप डिसीजन लीजिएगा। तो आई होप आपने सारी चीज़ें अच्छे से सुन ली होगी। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम IPO के अलावा और भी इंट्राडे या फिर पोजिशनल बेसिस में आपको टॉप या फिर बॉटम में अलग अलग स्टॉक में लेवल्स देते रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों का फ़ायदा आपको ज़रूर मिल सकेगा अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो।